जिस इस्लाम को आज हम फॉलो कर रहे हैं वो फेक है, झूठ है। क्योंकि हमारे कैरेक्टर को देखकर कोई नॉन मुस्लिम अगर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है या फिर उनके दिल में कोई अच्छा इमेज नहीं आ रहा है तो फिर हम गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हमारे अंदर कुरान और हदीस को लेकर प्रॉपर नॉलेज नहीं है और हम सीख भी नहीं रहे तो हम गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। हमारे घर में लड़का लड़की या फिर बेटी बहू के बीच में फ्रीडम और एजुकेशन को लेके इक्वल राइट्स नहीं है तो हम गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। अगर 5 वक्त की नमाज में पाँचों बार 5 मंजिला मस्जिद अगर खाली है तो हम गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी या फिर मुहर्रम के दिन हम इबादत की जगह जुलूस निकाल के डीजे बजा के सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। आप इमेजिन करो हमें जंग लड़ना है, हमारे सामने एक फ़ौज है जिसमें 1000 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जंग लड़ने के लिए हमारे टीम में भी 1000 मुस्लिम होंगे जिसके अंदर ना तो ईमान होगा ना ही दीन। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास 313 सहाबी होंगे जो जंग बदर में लड़े थे। अब बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर हम 1000 मुस्लिम को चूज़ नहीं कर रहे तो हम सही से इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, हम पढ़ने लिखने में इतने मशरूफ़ थे कि हमने इस्लाम को सीखने में या फिर जानने में एकदम टाइम नहीं दे पाए। तो चलिए एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं कि हमने एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूशन किया। दुनिया भर में टोटल मुस्लिम है 200 करोड़ और नोबेल प्राइज़ का सिर्फ 1 से 1.5% मुस्लिम्स के पास है। जहां दुनिया भर में ज्यूस पॉपुलेशन है 1.6 करोड़ और 20% नोबेल प्राइज़ सिर्फ इन लोगों के पास है। फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें तो रोथशील्ड, लेमन ब्रदर्स, गोल्डमैन सैक्स और ब्लैक रॉक, इनमें से एक भी कंपनी का फाउंडर मुस्लिम नहीं है, सब के सब ज्यूस हैं। वर्ल्ड बैंक में आज तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है, मैक्सिमम प्रेसिडेंट ज्यूस हैं। और अगर हम बात करें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, टेस्ला, इन सारी कंपनीज़ की, इनमें से एक भी कंपनी के फाउंडर या फिर ओनर मुस्लिम नहीं है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सद्दाम हुसैन, गद्दाफ़ी या फिर किंग शाह फैज़ल के बाद ऐसा कोई भी लीडर नहीं आया जो अमेरिका या इजराइल के सामने खड़े होकर चैलेंज कर सकें। ईरान को छोड़कर बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ सो रहे हैं, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका या फिर इजराइल के अगेंस्ट जाकर कुछ बोल दे। हमने दीन को ना ही अच्छे से सीखा, ना पॉलिटिक्स में हमारा कुछ खास कंट्रीब्यूशन है, ना ही फाइनेंस में है। और जब इस्लामिक गोल्डन एज था, बगदाद में जब बैतुल हिकमा था, तब एजुकेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत था, मगर आज के टाइम में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अब सवाल ये है कि मुस्लिम्स का इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों हुआ, जबकि अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कि वो हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम लीड कर सके, हम रूल कर सकें। और अल्लाह हमारी हेल्प तभी करेंगे जब हम कुरान के अकॉर्डिंग चलेंगे। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान नाजिल होने के पीछे रीज़न ये था ताकि हम कुरान पढ़े, उसको समझे और उस पर अमल करें। और नमाज़ पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा या फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एक खूबसूरत बीवी मिल जाएगी। नमाज़ पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि हमारे साथ हमारा जो क्रिएटर है उनका कनेक्शन जो है वो मज़बूत हो जाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ा सके, अपने बच्चों के लिए अज़ान हम खुद दे सके, अपने वालिद वालिदैन के लिए जनाजा हम खुद पढ़ा सके। हमने एक सिस्टम बना लिया है कि नमाज़ पढ़ाना, कुरान की बातें करना ये सिर्फ मौलाना और मुफ्तियों के लिए है। डॉक्टर इसरा अहमद अपने बयान में हमेशा कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है हम खुद दीन को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हम अल्लाह की ताकत को नहीं पहचानते हैं। अब हो सकता है कि हमें कुरान के बारे में ना पता हो, हमें पढ़ना नहीं आता, या फिर हदीस के बारे में हमें नहीं पता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सीख नहीं रहे हैं या फिर हम सीखना नहीं चाहते हैं, ये गलत है। आज की डेट में ज्यूस कम्युनिटी हर चीज़ में सबसे आगे है क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। आज अगर आप अपने आप को सुधार ले, पढ़ना शुरू कर दे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, तो कल आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने भाई को पढ़ाए या फिर बहन को पढ़ाए, आपके बच्चे को पढ़ाए। एजुकेशन से दूर मत रहिए। अगर एजुकेशन से आप दूर हो जाएंगे तो आप बाकी दुनिया से पीछे हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो आप इन सब चीज़ों पे अमल करें, अपने आप को बेहतर बनाएं और बाकी दुनिया से अलग बनाएं।